नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज हम आपको सीएम राइज स्कूल नरियावली का एक और फर्जीवाड़ा दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर रिजल्ट सुधारने और बच्चों को नकल कराने यहां की प्राचार्य ने बोर्ड परीक्षा में अपने ही स्कूल की शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी अपने ही सीएम राइज स्कूल में लगवा ली। इस काम के लिए प्राचार्य ने जिला शिक्षा कार्यालय को गुमराह करते हुए स्कूल के पुराने नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरियावली के नाम से सूची भेजी। उन्होंने स्कूल के बदल चुके नए नाम सीएम राइज नरियावली को पूरी तरीके से छिपा लिया। अब आप दस्तावेजों को देखिए। जब बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए पर्यवेक्षकों की सूची भेजी जाती है तो प्राचार्य आशा जैन ने स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरियावली दर्शाया है। इसमें स्कूल के 7 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आप प्राचार्य आशा जैन के दस्तखत भी देख सकते हैं। यही सूची विकासखंड शिक्षा अधिकारी राहतगढ़ से होते हुए जिला शिक्षा कार्यालय भेजी जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि 31 जनवरी 2024 को जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ये सूची अनुमोदित होकर वापस जाती है तो इसमें स्कूल का नाम सीएम राइज नरियावली लिखा हुआ है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतना ही नहीं, इन्हीं तारीखों में चुनाव के लिए कलेक्टर कार्यालय से आने वाले पत्रों में स्कूल का नाम सीएम राइज नरियावली लिखा जाता है। खुद प्राचार्य अप्रैल मई के पत्रों में स्कूल का नाम सीएम राइज नरियावली लिख रही है। तो इस समय जब उन्होंने परीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों की सूची भेजी तो उसमें स्कूल का नाम क्यों बदल दिया? ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमों का उल्लंघन है और पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है। और इसी फर्जीवाड़े के चलते प्राचार्य ने सीएम राइज नरियावली के शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी सीएम राइज नरियावली स्कूल में ही लगवा ली। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने ड्यूटी करने वाले शिक्षकों से फ़ोन पर बात की, जिसमें उन्होंने ड्यूटी करना स्वीकार किया है। अब सवाल ये उठता है कि प्राचार्य ने गलत जानकारी क्यों भेजी? क्यों जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को गुमराह किया गया? सूत्र बताते हैं कि ऐसा बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों को नकल कराने और रिजल्ट सुधारने की नीयत से किया गया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा प्राचार्य का किया धरा है या इसमें और भी लोग शामिल हैं? तो कहीं ना कहीं जो प्राचार्य हैं सीएम राइज नरियावली स्कूल की, उन्होंने जिला शिक्षा कार्यालय को गुमराह किया। दूसरी बात ये भी है कि जिला शिक्षा कार्यालय को इस सूची को ध्यान से देखना चाहिए था, उन्हें भी पड़ताल करनी चाहिए थी, क्योंकि जो विकासखंड अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड के राहतगढ़ के, उन्होंने भी इस सूची को अप्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि विकासखंड से भी सूची आगे बढ़ गई, जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच गई और उसके बाद जिला शिक्षा से अप्रूव हो गई। यानी कि इस सूची को अप्रूव कर दिया गया और सीएम राइज स्कूल नरियावली के 60 टीचर्स वहीं ड्यूटी की है। हालांकि अब परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, सांप निकल गया है, लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ी की गई है। कहीं ना कहीं परीक्षा में या बच्चों को नकल कराई गई है या रिजल्ट सुधारने के लिए ऐसा किया गया है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा मामला है जो न्यूज़ ग्राउंड जीरो उजागर कर रहा है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो नैतिकता का काम है। यहाँ नैतिकता पढ़ाई जाती है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, मध्य प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम राइज स्कूल, यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा किस तरह की अनैतिकता, किस तरीके से जिला शिक्षा विभाग को अंधेरे में रखकर सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी सीएम राइज में ही लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा और इस सब को पर जांच कराकर कार्रवाई भी करनी चाहिए कि अगर स्कूलों में ही अनैतिकता के पाठ वहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाएंगे और खुद अमल में लाए जाएंगे तो किस तरीके से जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका क्या भविष्य बनेगा। ये भी बता दें कि जो प्राचार्य हैं आशा जैन, उनसे हमने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। और क्या मतलब? अच्छा, आप माध्यमिक में हो, इस स्कूल में सीएम राइज में और क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो आपकी नॉलेज में होंगी? सर, ऐसी बहुत सी हैं कि अपन जो देखते रहते हैं कि भैया जैसे मान चलो परीक्षा है कि वहीं के वहीं मतलब जो टीचर हैं वहीं के वहीं वो लग गए। अब मतलब अपन तो सुनते हैं, मतलब हम पिताजी देखा तो होगा ना भी आपने। हाँ, जैसे अभी परीक्षा हुई 10वीं 12वीं की। अब जैसे मान चलो 10वीं 12वीं परीक्षा हुई सर, तो हमारी ड्यूटी तो मिडिल में थी। हाँ, तो अब मिडिल में थी तो फिर हम तो भैया सुबह से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो स्कूल चालू है सुचारू रूप से। यहाँ तक 12 बजे तक तो अपन ने देखा कि यार यहाँ भी स्कूल में वो टीचर हैं वो वहाँ लगे हैं। मैंने देखा भी कि सर जी ऐसा क्यों है, मतलब
मतलब सीएम राइज के टीचर वहीं लगे हुए थे? हाँ, वहीं की वहीं हाई स्कूल में। तो किसी ने उसमें विरोध नहीं किया कि ये इस स्कूल के टीचर यहीं कैसे लगे? अब वो नहीं मालूम क्या कि सर क्या है क्या नहीं है। वो तो मैं तो सर ऐसा है कि मैंने अपन ने पूछा, वो लोग हमारे श्री संतोष कुमार हैं, वो हेड, तो उनने बोला कि तुम आज वो नहीं आए, ये नहीं आए। तो हमने उनसे बोला कि सर वो तो वहाँ ड्यूटी करके चले गए। हाँ, मतलब उनको बुलाने जाना पड़ता है वहीं, भैया इनको बुला लिया, चंद्रमान तुम जाओ, हम जाते। तो मतलब सीएम राइज के सारे टीचर ड्यूटी कर रहे थे सीएम राइज में ही? हाँ, मिडिल स्कूल के सीएम राइज में, वहाँ पे एक ही स्कूल है ना, कोई अलग अलग तो नहीं? अलग तो नहीं है। और क्या? सर, ये सीएम राइज नरियावली का एक मामला है कि वहाँ जो स्कूल का पुराना नाम था उसको उन्होंने आपके कार्यालय भेजा और वहीं के जो सीएम राइज स्कूल के टीचर्स थे उनकी ड्यूटी सीएम राइज स्कूल में ही लगवा ली 10वीं और 12वीं की बोर्ड जैसी परीक्षाओं में। तो क्या जिला शिक्षा कार्यालय को गुमराह किया गया, और अगर किया गया तो कितना गंभीर अपराध है, क्या कार्रवाई करेंगे? उसका सर ऐसा है, जिस अवधि की बात परीक्षा अवधि की हो रही है उस अवधि में मैं अवकाश पे था। पहली बात तो हमारे श्रीवास्तव प्रभार में थी, और दूसरा उसमें ये था कि यदि प्रिंसिपल के द्वारा इस टाइप के प्रस्तुतिकरण किया गया है तो निश्चित रूप से जानकारी छुपाई है। और साथ में शिक्षक अगर, क्योंकि आपने बताया भी, हाल हमें दिखाया भी है, तो मुझे पहले पता नहीं था ये बात, निश्चित रूप से तो दोनों दोषी हैं। अब अभी आपने हमें दिया है तो हम तत्काल में इसको प्रतिवेदन भेज के और प्रिंसिपल सीएम राज आशा मैडम से बात करते हैं और प्रतिवेदन भेज करके कार्रवाई करवाएंगे अनुसार जो भी होगी। क्या लगता है सर, क्यों इस तरीके से जिस स्कूल के सीएम के राइज के टीचर थे उनको वहीं क्यों लगवाया गया? क्या पीछे मकसद हो सकता? कहीं नकल का तो नहीं लगता सर, या रिजल्ट सुधारने के लिए? कभी क्या होता, एक और स्पष्टि बनती है कि कभी ऐसा होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि मान लो संकुल में शिक्षक नहीं हो, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसा करना पड़ता है कि टीचर को अपन उस संकुल ले सकते। वो अब भाई तो मैं कह रहा हूँ परिस्थिति क्या बनी मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन नियम तो नहीं है ना सर? नियम नहीं है, बोर्ड के जो नियम है वो तो अपने संकुल टीचर ले सकते, स्कूल की टीचर लगा सकते, संकुल की टीचर तो लगा सकते हो, लेकिन अपने स्कूल के नहीं लगा सकते। हाँ, तो इसमें कार्रवाई करेंगे सर आप? निश्चित रूप से पहले तो उनको अभी लेटर लिख के भेजते हैं कि आपने इस प्रकार की, मतलब इसमें जो गलत प्रतिवेदन किया है तो क्यों ना अनुशासन कार्रवाई की जाए, लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है फिर लिख के बताते आप। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।